ये चंदन की लकड़ी है, राइट। और इसमें आप देखोगे तो ये जो बीच का पोर्शन है ये हार्डवुड है। ये हार्डवुड में जो ऑयल होता है अल्फा एंड बीटा, ओके, आप यदि इसको स्मेल करोगे ना अभी बहुत बढ़िया खुशबू भी आएगी इसमें। तो हार्डवुड की कीमत है। उसके बगल में जो लगा हुआ पोर्शन है वो मिक्स वुड है। मिक्स वुड में थोड़ा हार्डवुड और थोड़ा सैपवुड रहेगा। और इसके बाद वाला जो व्हाइट कलर का है ये सैपवुड है। यहाँ पे एक ड्रैगन फ्रूट है, फिर चंदन आ गया, चंदन के साथ होस्ट प्लांट भी है, साथ में पपाया भी है। थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए। अब हमने जो चंदन के लिए लाल मेहंदी लगाई थी उसके अलावा अरहर के बीज भी डाले थे। परमानेंट होस्ट में आप कैजुरिन इक्वेस्टिफोलिया जैसे सरू, आंवला, नीम, देसी नीम, कड़वा नीम, पुंगे में पिनेटा, करंज, डलबर्जिया। ये आप चंदन का पौधा देखिए, चंदन टू चंदन जो 12 फीट की दूरी है उसमें एक साइड में 6 फीट पे सरू है और दूसरे साइड में 6 फीट पे नीम है। सैंडलवुड को लगाना है जी, तो मिट्टी का साइज कितना बनाना है और उसमें क्या खाद डालनी है? यदि आपकी थोड़ी सी मिट्टी चिकनी जैसी होती है, ठीक है ना, बराबर, तो आप उसको पिट बनाए बिना आप बेड पे ले लो। मैं देख रहा हूँ यहाँ प्रूनिंग आपने थोड़ा सा छोड़ा है। एक तो हम बहुत नजदीक से इसको कट करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे ना एक राउंड जैसा होल बनता है, वो ना बने और बाद में ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाए, ठीक है ना, इसलिए इसको ज्यादा रखा हुआ है। इसके ऊपर जो परमानेंट होस्ट लगाना होता है वो जब प्लांट लगाएंगे उसी समय लगा देना है कि वेट करनी है? नहीं, वेट करना है। जब आप देखिए इधर अभी भी कुछ ये चंदन का पौधा देखिए, वहाँ पे लाल मेहंदी है, वो आपको दिख रही है लाल मेहंदी, ठीक है ना, वो प्राइमरी होस्ट है। परमानेंट होस्ट आपको 1 साल बाद ही लगाना है। वाटर मैनेजमेंट पे थोड़ा बताइए कि वो कैसे करनी है चंदन में? चंदन के पौधे को 3 स्टेजेस में आप डिवाइड करो। 1 साल से 6 साल तक पहला स्टेज। चंदन का पौधे में जो हार्डवुड फॉर्मेशन होता है स्ट्रेस कंडीशन में होएगा, तो स्ट्रेस कंडीशन देने के लिए वाटर स्ट्रेस हो, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर ओवरऑल हमने बात करनी हो कि 1 एकड़ में हमें मैक्सिमम कितने प्लांट्स लगाने चाहिए? 1 एकड़ में मैक्सिमम आप 200 से ज्यादा पौधा नहीं लगाना है। अब सर चंदन के बारे में ये धारणा है कि एक पीढ़ी लगाएगी अगली पीढ़ी काटेगी, तो इसके मैच्योरिटी का क्या टाइम है फिर? सर ये इतना महंगा पेड़ करोड़ों रुपया देने वाला है, चोरी के बारे में बताइए। उसमें हमने 4 जर्मन शेपर्ड के कुत्ते रखे। हमने ऑलमोस्ट 20 कैमरा लगाए हैं। 12-14 साल के होंगे तो उसमें एक छोटी चिप बिठाएंगे। उसकी वजह से ना एक तो हमारे पौधे को कुछ भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, कटिंग हो रहा, तो वो सायरन बचेगा आपके फार्म पे। अब 20 साल हो गए चंदन लगाए हुए, ये 2 करोड़ के बिकेंगे भी, मैं बेचूंगा कहाँ? दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइक्रो इरिगेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रेप ब्रीफिंग। मैं आया हूं आज गुजरात के आनंद जिले में। यहाँ पे हम लोग आए हैं दोस्तों चंदन की खेती के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। मैं एक एक्सपर्ट से आज आपको मिलाऊंगा। आज जिस खेत में अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे टोटल 800 चंदन के प्लांट्स लगे हुए हैं। ये प्लांट्स 4 साल के हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है। ड्रैगन फ्रूट के भी 800 पोल है, यहाँ पे 800 प्लांट्स लगे हुए हैं। साथ में हेल्पिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, पपाया लगा हुआ है, साइड में बैम्बूस लगे हुए हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताने वाला कि आप कितने करोड़ कमा सकते हैं चंदन की खेती से, पर मैं इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन पक्का दिलाऊंगा कि अगर आपने चंदन की खेती करनी है तो इस वीडियो में शुरू से लेके आखिर तक चंदन के बारे में आपको हर एक चीज पता लग जाएगी। जैसे कि व्हाइट सैंडलवुड क्या है, रेड सैंडलवुड क्या है, आपको कब प्लांट को लगाना चाहिए, कितनी दूरी के ऊपर प्लांट को लगाना चाहिए, प्लांट कितने सालों में बड़ा होगा दोस्तों, कितनी पैसों की उम्मीद की जा सकती है, कितनी उम्मीद रख सकते हैं, इसके बारे में जरूर बात की जाएगी। इसमें होस्ट प्लांट जो होता है, जो साथ में हेल्पिंग प्लांट्स होते हैं, वो कौन कौन से लगाने चाहिए आपको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। सर नमस्कार। नमस्ते जी। पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को बताएंगे? जी नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर उमेश कबाड़े है। मैं MSc बायोटेक और PhD वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैंगलोर इंस्टीट्यूट से किया हुआ है। PhD में हमारा स्पेशलाइजेशन टिश्यू कल्चर था और फॉरेस्ट्री के पौधों में था। सैंडलवुड रिसर्च में पिछले 12 से 15 साल से काम कर रहे हैं। मैं गुजरात में आनंद यहाँ ये जगह पे रहता हुआ हूँ। नॉर्मल सवाल आता है बंदे के मन में जब भी चंदन आता है कि लाल चंदन और सफेद चंदन, तो थोड़ा सा इन दोनों के बारे में बताइए। सफ़ेद चंदन जिसका बॉटनिकल नेम है सैंटेलम अल्बम या वाइट सैंडलवुड बोलते हैं या चंदन बोलते हैं, वो लकड़ी है जिसका हार्डवुड में अल्फा एंड बीटा सैंटल ऑयल होता है और उसके हार्डवुड में स्मेल होता है, उस ऑयल की वजह से स्मेल होता है। और ये पूरे ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में नेचुरल पॉपुलेशन में जहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो इलाका छोड़ के सभी जगह पे होता है, वो वाइट चंदन है। अब आते हैं लाल चंदन। लाल चंदन मतलब टिरोकार्पस सेंटालिनस, ये उसका बोटेनिकल नेम है। और वो लकड़ी में कोई स्मेल नहीं होता है। उसका हार्डवुड रेड कलर का वुड होता है और उसके वुड के प्रॉपर्टीज़ के वजह से वो फेमस है। ये दोनों के बीच में ज़्यादातर में ये डिफरेंसेस हैं। और रेड सैंडलवुड ये नेचुरल पॉपुलेशन, नेचुरल प्रोपगेशन उसका ज़्यादातर अनंतपुर, काडापा, ये आंध्रा और तमिलनाडु
तमिलनाडु के बॉर्डर के जगह पे है। लाल है। चंदन नेचुरली पूरे इंडिया में नहीं पाया जाता है। लाल चंदन हो गया, सफेद चंदन हो गया, दोनों की लकड़ी का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पे किया जाता है? हम पहले सफ़ेद चंदन की बात करते हैं। जी। सफ़ेद चंदन की लकड़ी का मेजर इस्तेमाल, उसका हार्डवुड का जो ऑयल निकलता है, उस ऑयल का आपका परफ्यूम इंडस्ट्री एंड फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जैसे गुटखा में है, अलग-अलग प्रोडक्ट है, उसमें भी सैंडलवुड का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल यूजेस भी है सैंडलवुड के ऑयल का। सैंडलवुड का जो हार्डवुड का बचा हुआ पोर्शन होता है, जो पाउडर बनता है, वो पाउडर जैसे आपको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, अगरबत्ती इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जो सैपवुड है, सैपवुड के बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट जो बनते हैं जी। ना, वो सारे उसमें इस्तेमाल होता है। और हमारा रिलीजियस पर्पज़ में तो वाइट सैंडलवुड का पहले बहुत पुराने ज़माने से वो इस्तेमाल होता है। अब जो रेड सैंडलवुड का लकड़ी है, ये उसकी लकड़ी के प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसका जो डेंसिटी है, उसकी वजह से उसका यूसेज मोस्ट ऑफ द टाइम में बाहर के कंट्रीज़ में, जैसे चाइना और जापान में। चाइना में एज़ अ फर्नीचर में यूज़ होता है। जापान में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है शमीसेन बोल के, उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इंडिया में थोड़ा लाल चंदन का लकड़ी का इस्तेमाल कम होता है, ठीक बट है। उसका होएगा तो भी ऐसे फर्नीचर वगैरह में करना पड़ेगा। यहाँ किसान ने अगर चंदन लगाना हो अपने खेतों में, तो वो कौन-सा चंदन लगाए, व्हाइट या रेड? हमेशा सभी किसान भाइयों को मेरा कहने का है और आग्रह से कहता हूँ, आप हमेशा सफ़ेद चंदन ही लगाना है, वाइट सैंडलवुड ही लगाना है, क्योंकि उसकी डिमांड भी अच्छी है, मार्केट में उसकी प्राइसिंग भी अच्छी मिलती है, और आप एक्सपोर्ट करना है तो भी ऑयल एक्सपोर्ट हो सकता है। रेड सैंडल में, लाल चंदन में दिक्कत ये होती है कि वो एंडेंजर्ड कैटेगरी का पौधा होने की वजह से, एंडेंजर्ड कैटेगरी मतलब जो दुनिया से लुप्त होने वाली प्रजातियाँ होती हैं, वो कैटेगरी में लाल चंदन का पौधा आता है, तो उसका लकड़ी एक्सपोर्ट करना ऑलमोस्ट बैन होता है। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें व्हाइट चंदन ही लगाना चाहिए, यस उसी सर, के बेनिफिट्स हैं हमें। बिल्कुल। अब इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए? जी। सॉइल कैसी होनी चाहिए? सफ़ेद चंदन के पौधे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके ज़मीन की जो मिट्टी है, वो बहुत ज़्यादा पानी पकड़ के रखने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चिकनी मिट्टी बहुत अच्छी नहीं होती है सैंडलवुड के लिए, ठीक है। क्योंकि उसके रूट में इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। तो जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा चिकनी हो, वो ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करना है। ठीक और है। यदि आपको लगाना भी होता है, तो उसको प्रॉपर बेड बना के उसमें जैसे कि रेत डाल के हम लगा सकते हैं। ठीक है, बेड को थोड़ा ऊँचा करके। ऊँचा, बेड को थोड़ा ऊँचा करके। तो आपको रेतीली मिट्टी हो, पथरीली मिट्टी हो, मुरम वाली मिट्टी हो, ये सारी जगह पे चंदन बहुत ही बेहतरीन होता है। फ्रीज़िंग टेम्परेचर होता है, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, वो इलाका छोड़ के आप सभी इलाकों में चंदन लगा सकते हैं। जैसे सर मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो वहाँ पे सर्दी भी भयंकर पड़ती है, गर्मी भी भयंकर होती है, सर्दियों में कोहरा भी बहुत पड़ता है, तो इस परिस्थितियों में ये अच्छा हो सकता है? इसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। जी। जैसे अभी हम गुजरात में खड़े हैं, महाराष्ट्र में हैं, साउथ इंडिया में हैं, यहाँ पे टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं होता है, ओके? इसीलिए हम में एक एडवांटेज है। जी। यदि नेचुरल पॉपुलेशन में आप सफ़ेद चंदन देखोगे तो ज़्यादातर साउथ इंडिया में होता है। ठीक है। तो सफ़ेद चंदन के पौधे को ठंड में थोड़ी तकलीफ़ होती है, ख़ास करके इनिशियली ठीक है। पहला 1 साल। थोड़ा सर इसके बारे में डिटेल में जा सकते हैं, कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं? पहला बात तो एक है, प्लांटेशन का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। है। आपने यदि जुलाई-अगस्त में प्लांटेशन किया, तो आपको आने वाला सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने में पौधे को टाइम मिल जाता है, जी। और जब पीक आपकी दिसंबर, जनवरी की ठंड होती है, उससे पहले वो थोड़ा तैयार होता है, राइट? ठीक तो है। प्लांटेशन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दूसरा, यदि आप इस टाइम में प्लांट नहीं कर पाए, तो आपको चंदन का प्लांटेशन 15 फरवरी से 15-20 मार्च के बीच में भी आप कर सकते हो। ठीक है। आपको 1 उस समय महीने का गर्मी स्लॉट हल्की-हल्की मिला शुरू हो होता है। जाती है। हाँ, ठंड कम होके आप तब वो पौधा सेट हो जाएगा, और पीक गर्मी से आने से पहले उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है। तो सर्दी में एक इम्पॉर्टेंट बात ये रखना है, पहली बार जब हम करते हैं, चंदन का पौधे में प्राइमरी होस्ट होता है लाल मेहंदी, ठीक है ना? जी। जो लाल मेहंदी अच्छे से यदि फैली होती है, तो उसके रूट को डायरेक्ट ठंड नहीं लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है। तो वो लाल मेहंदी को अच्छे से बढ़ाना है आपको। ठीक है। दूसरा, वेटेबल सल्फर 80% का स्प्रे ले सकते हैं हम ठीक एवरी है। 10 दिन में। तीसरा बात ये रहता है कि यदि ज़्यादा वो ठंड आने का टाइम होता है, तो आप उस दिन शाम को वगैरह पानी डालना है, ठीक ओके? है। थोड़ा पानी डालते हैं तो भी थोड़ा आपको गर्म, एक टेम्परेचर का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ये ठीक है। 3 चीज़ रखना है, और लास्ट में 3-4 डंडे लगाएँगे, और उसके ऊपर एक पॉलीथीन लगाएँगे, ठीक है। और वो पॉलीथीन ऐसा लगाना है जिसमें ऊपर से थोड़े होल हो जाते हैं। पूरा पौधे को नहीं ढकना है हमको, ठीक है। सिर्फ़ पत्ता वाला जो पोर्शन है, वही ढकना है। तकलीफ पत्ते को होने वाली है, ठीक
ठीक है ना, ठीक है। वही पत्ता वाला पोर्शन हमको ढक देना है। ठीक है। बाकी उसको सनलाइट भी मिलेगी दिन में, ठीक है। उसको एरिएशन रेस्पिरेशन भी होगा ठीक और है। हमको नीचे तक ढकने की ज़रूरत नहीं है, तो पौधा सेट हो जाएगा। अगले ठंड आने तक तो हमको कुछ करने की ज़रूरत। अब वैरायटी कौन सी लगानी चाहिए फिर? सफ़ेद चंदन जिसका बॉटेनिकल नाम सैंटलम अल्बम है, इसमें कोई वैरायटी नहीं आती है। ये ठीक। एक ही वैरायटी है। इसमें कोई यदि बोलता होगा कि ये एक्स वाई जेड वैरायटी है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द जगह पे ये सीड बॉर्न पौधा होता है, ठीक है ना। तो जब हम ऑलमोस्ट 2006, 7, 8 के दरम्यान में टिश्यू कल्चर पे सैंडलवुड पे काम करते थे, डॉक्टर त्रिलोक सिंह राठौड़ जो जी। हमारे पीएचडी के बॉस थे, उनके पास डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट था सैंडलवुड का टिश्यू कल्चर के बारे में। ठीक है। तो टिश्यू कल्चर का पहला ही काम उन्होंने वहाँ पे किया, पौधे बनाए, लेकिन इसका टिश्यू कल्चर के हार्डनिंग में दिक्कत होती है। ठीक है। बॉटल में पौधे बनने में दिक्कत नहीं होती है, इसका जब हम टिश्यू कल्चर में प्राइमरी और सेकेंडरी हार्डनिंग होती है, रूट डालना, उस टाइम में दिक्कत होती है, इसीलिए टिश्यू कल्चर का पौधा भी नहीं होता है चंदन में, ठीक है। ठीक है। इसमें ग्राफ्टिंग नहीं होती है, ठीक तो है। इसलिए सीड बॉर्न पौधे होते हैं, एक ही वैरायटी होती है। ठीक है। तो उसमें सिलेक्शन आपको क्या करना है, ठीक जब है। कोई भी पौधा सीड बॉर्न होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया चंदन का पौधा का जो भी सीड यूज़ कर रहे हैं वो एटलीस्ट पुराने पौधे के 25 साल 30 साल पुराना पौधा का सीड हो, और जिस भी पौधे से हम सीड कलेक्ट कर रहे हैं उसका हार्टवुड का टेस्टिंग हुआ हो, मतलब ठीक है। उसमें हार्टवुड कितना बना है, उसमें ऑयल परसेंटेज कितना बना है। ठीक है। इसको एक्चुअली साइंटिफिक वर्ड में बोलते हैं तो सीपीटी बोलते हैं, कैंडिडेट प्लस ट्री। ये सिलेक्टेड यदि प्लांट्स होंगे तो उसका सीड यूज़ करके आप पौधा बनाओगे तो बिल्कुल अच्छा पौधा आपको एक बनने का चांस होएगा कंप्लीट, बराबर। ठीक अब है। आप समझो, आप इधर ही ये पौधों में देखोगे ना, ये 4 साल पुराना प्लॉट है, बट आपको यहाँ पे फ्लावरिंग दिख रही है, बिल्कुल ये सर। बराबर ना, ये सीड दिख रहे हैं ना, बिल्कुल ये सर। यहाँ पे आप ये फ्लावरिंग है, ये थोड़े ही दिन में 1 महीने में तो यहाँ पे सीड बन जाएगा। अब 4 साल के पौधे में यदि सीड लग गया तो यदि हमने अभी तक इसमें हार्टवुड भी नहीं बना होगा, हार्टवुड बनने के लिए 5-6 साल लगने वाले हैं, फिर उसमें ऑयल बनने वाला है धीरे धीरे। तो इस पौधे का यदि मैं सीड लेके पौधा बनाएगा कोई, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट बात है, वो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे एक ड्रैगन फ्रूट है, फिर चंदन आ गया, चंदन के साथ होस्ट प्लांट भी है, साथ में पपाया भी है। थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए कि इन चीज़ों का क्या कारण है लगाने का? ये फार्म मेरे एक मित्र हैं जितेंद्र भिका भाई पटेल है, तो बोला कि यार हम खेती में कुछ करते हैं, नया करते हैं, तो उसके पीछे का सोच ये था, हमने सोचा था कि 3 लेयर फार्मिंग करेंगे। जी। एक लेयर में थोड़ा वेजिटेबल्स, ओके, या कुछ फ्लावर के क्रॉप रखेंगे जो 3 महीने 6 महीने में हमको इनकम जनरेट कर दे, राइट। और उसके बाद एक दूसरा क्रॉप हो सेकंड वाला, वो ड्रैगन फ्रूट, कोई भी एक फ्रूट रखेंगे जो है। हमको साल में एक बार पैसा दे दे, और एक प्लांट हम लॉन्ग टाइम में एफडी की तरह 20 साल 18 साल 20 साल के लिए रखेंगे। ठीक तो है। ये 3 लेयर फार्मिंग ऐसा सोचा था। और सैंडलवुड का फार्म कर रहे हैं तो हम बॉर्डर पे भी, आप उस साइड देखोगे तो बाम्बू का पौधा लगाया था, जी। और इन बिटवीन भी जहाँ पे हमारी जगह मिलती है तो वहाँ पे पपाया इसलिए लगाया है कि जैसे ड्रैगन फ्रूट को थोड़े शेड की ज़रूरत होती है, ठीक है। गर्मी में खास करके हमारे 45-46 टेम्परेचर होता है, ठीक तो है। थोड़ा शेड हो, तो ठीक इसके है। लिए सैंडल का थोड़ा शेड मिले, और जहाँ जहाँ पे हम जगह मिलती है वहाँ पे पपाया लगाया है, वो ठीक है। पपाया मधुबिंदु देसी पपाया है, ठीक तो है। उससे भी थोड़ा इनकम हो जाएगा, ऐसे ठीक है। सोच के ये फार्म डेवलप किया था सब। ठीक है। अब फिर सैंडल के साथ जो ये होस्ट प्लांट लगा हुआ है, इसके बारे में बताइए कि कौन कौन से प्लांट को होस्ट प्लांट के लिए लिया जा सकता है। उसके फर्स्ट फेज में जैसे प्लांट 2-4 साल का है, होस्ट प्लांट कौन सा लगना है, बीच में कौन सा लगना है, लंबी उम्र के लिए कौन सा लगना है। यहाँ पे आप और ज़्यादा आइडिया अच्छा आएगा आपको, देखिए ये जी। सैंडलवुड का फार्म है, जी। हाँ पौधा है, ये चंदन है, जी। राइट। इसका जो ये होस्ट है ये कैजुरिना इक्वेस्टिफोलिया है, ये सरू का पौधा है, ठीक है सरू भाषा में, आई थिंक नॉर्थ इंडिया में इसको कुछ फरास है कुछ ऐसे बोलते हैं, जी। हाँ राइट। तो ये परमानेंट होस्ट हो गया। जब ये चंदन का पौधा हमने लगाया था तब यहाँ पे नीचे लाल मेहंदी थी, वो ठीक है। प्राइमरी होस्ट था। अब हमने जो चंदन के लिए लाल मेहंदी लगाई थी उसके अलावा अरहर के बीज भी डाले थे, चारों बाजू में 2-2 बीज डाले थे इनिशियली। ठीक है। तो वो लाल मेहंदी और अरहर पे ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल, 1 से 1.5 साल तक पौधा चलता है। अरहर है। का दाल भी हम ऊपर से काटते हैं, सिर्फ उसको जड़ ज़रूरत होती है हमको। ठीक उसके है। बाद आपको परमानेंट होस्ट की ज़रूरत है, तो सरू का पौधा हो। परमानेंट होस्ट में आप कैजुरिना इक्वेस्टिफोलिया जैसे सरू, आंवला, नीम, देसी नीम, कड़वा नीम, पुंगे में पिनेटा, करंज, डलबर्जिया, फिर एकेशिया की वैरायटी जैसे बबूल के वैरायटी, ये सारे अच्छे और रिसर्च करके उसका कंप्लीट पेपर पब्लिश होके जो बोला जाता है वो ये 5-6 वैरायटीज़ हैं। सर होस्ट प्लांट के लिए क्या देखभाल करनी होती है? सबसे पहले चंदन के लिए होस्ट क्यों लगाते हैं, जी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल।
होस्ट चंदन के लिए इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सैंडलवुड का पौधा ये हेमी रूट पैरासाइट कैटेगरी का पौधा है। ठीक है। तो इसकी जड़ें कुछ सिलेक्टेड पौधों के जड़ों के साथ मिलती है और उसमें से कुछ अमाउंट में न्यूट्रिएंट, मिनरल और वाटर खींचा जाता है। जैसे आप यदि इरिगेशन से हो तो आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आपका ये पाइप गया है, जी, ओके, हाँ, जी। एक पौधे का समझो ये जड़ एक पाइप है, चंदन का पौधा का जो जड़ है ये दूसरी पाइप है, इसके यहाँ पे ये करेगा, ओके, ठीक है। और इसके बीच में होस्टेरिया बनाएगा और उसमें से उठाएगा। ठीक है, मतलब ठीक वो है। अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता। एक्चुअली बना सकता है, ठीक ये है। हेमी रूट पैरासाइट है, मतलब है। सैंडलवुड का पौधा अपने भी पत्ता है, फोटोसिंथेसिस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा नाइट्रोजन, थोड़ा फास्फोरस, कुछ मिनरल्स, कुछ अमाउंट में वाटर ये दूसरे पौधे से लेता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चंदन का पौधा अकेला है, कहीं पे खड़ा हुआ है, उसके आजू बाजू में कोई होस्ट नहीं है, इसका मतलब वो मरता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ नहीं होती है, ठीक उसकी है। जो बेस्ट ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए उसके पास होस्ट की जरूरत है। अब मैं देख रहा हूँ सर, ये सरू के प्लांट को आपने ऊपर से काट दिया हुआ है, हाँ। इसका क्या कारण है? यस साहब, जैसे परमानेंट होस्ट का जो हमने लिस्ट बताया था ना साहब, जी चंदन ये सन लविंग पौधा है, जी। ओके, उसको सनलाइट बहुत अच्छे से चाहिए। तो जब ये सरू का पौधा हो या नीम का पौधा हो या आंवला का पौधा, जो भी पौधे होंगे, यदि वो फास्ट ग्रोथ करेंगे, सैंडल स्लो ग्रोथ का पौधा होता है, तो ये उसको ओवर शेडो कर देगा, परमानेंट होस्ट की उस पर शेड आ जाएगी, लाइट के लिए कंपटीशन हो जाएगा। इसीलिए हमेशा जो भी परमानेंट होस्ट का पौधा है चंदन के साथ, उसकी प्रूनिंग टाइम टू टाइम करनी चाहिए और चंदन से उसको थोड़ा नीचे रखना है। हमको वैसे भी उसकी जड़ की ज़रूरत है, उसके ऊपर बिल्कुल। वाले पार्ट की ज़रूरत नहीं है। अब सर आते हैं गलतियों पे। हाँ। यहाँ पे सर चंदन लगाते हो क्या गलतियां हुई थी? सब ये भी यहीं पे देखिए, होस्ट से ही चालू करते हैं। जी होस्ट परमानेंट होस्ट बहुत नज़दीक लगा हुआ है। जी। परमानेंट होस्ट 5 से 7 फीट के दूरी पे होना चाहिए। अच्छा। ठीक है। ये होस्ट की कटिंग भी ज़्यादा होती है। आप इधर देखिए, आप वहाँ पे यदि देख सकते हो, ये चंदन का पौधा है, उसका होस्ट कैजुरिना है, लेकिन ओवर प्रूनिंग होएगा तो ऐसा पौधा मरेगा। और ये पौधा यदि मरेगा तो अब जब प्लांटेशन अपना 7 साल 8 साल पुराना होता है और उस टाइम में यदि कोई भी होस्ट मर जाता है तो दोबारा हम होस्ट लगा नहीं पाएंगे। तब तक पौधे इतने बड़े हो जाएंगे, उनके रूट फैले होंगे, तो 7-8 साल बाद होस्ट लगाना मुश्किल होता है। दूसरा फार्म बताया था, हम लोग वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे चल के जहाँ पे प्रॉपर दूरी के हिसाब से आपने प्लांट लगा रखे हैं उनको देखते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक आप बने रहना, अभी बहुत चीज़ों के बारे में बात करनी बाकी है कि प्लांट्स को कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, प्लांट्स में एवरेज यील्ड क्या आती है, कितने सालों में प्लांट तैयार हो जाता है और उस तैयार होने तक बाकी क्या क्या चीज़ें हमने करनी है। तो सर अब हम उस खेत में आ चुके हैं जहाँ पे कि चंदन सही तरीके से लगाया गया है। तो थोड़ा अब यहाँ पे ये बताइए सर कि इसकी स्पेसिंग कितनी लेनी थी हमें? राइट। ये चंदन का खेत में आप देखोगे तो ये चंदन से चंदन दूसरे लाइन की जो दूरी है जी ये है 20 फीट है और चंदन टू चंदन 12 फीट है। और वहाँ पे कैसे देखा था कि जो परमानेंट होस्ट कैजुरिना लगाया था वो 2 फीट पे लगाया था, बट आप यहाँ पे देखो ये बीच में 12 फीट की जगह पे ये 6 फीट पे कैजुरिना है। वहाँ का कैजुरिनम और यहाँ का कैजुरिना में कटिंग किया हुआ देखो, कटिंग करके कैसा रखा है। ये आप चंदन का पौधा देखिए, ये चंदन का पौधा है तो यहाँ पे हमने ये जो है ये नीम का पौधा है, देसी नीम का पौधा है। जैसे चंदन, देसी नीम, चंदन, कैजुरिना, चंदन टू चंदन जो 12 फीट की दूरी है उसमें एक साइड में 6 फीट पे सरू है और दूसरे साइड में 6 फीट पे नीम है। ठीक है, होस्ट हमने अलग अलग कर दिए, 2 अलग अलग होस्ट कर दिए, डिस्टेंस भी बढ़ा दी है। अब दोनों होस्ट को देखना, प्रॉपर कटिंग किया है। अब आप ये पौधे को और वहाँ के पौधे को, आप इसकी ग्रीनरी, आप इसका ग्रोथ, इसका जो स्टेम है ये देख लेना। वो 4 साल पुराना प्लांटेशन था, ठीक है, ये अभी 3 साल खत्म नहीं हुआ है इसको। ठीक है। ये बेसिकली फर्क पड़ा कि हमने जो स्पेसिंग बढ़ा दी। यस सब। और इसके बीच में सर ड्रैगन फ्रूट आपने ऐसे बीच की लाइन में पूरी लाइन में कर दी। एग्जैक्टली सब, एग्जैक्टली। जब हमने सैंडलवुड को लगाना है जी, तो पिट का साइज कितना बनाना है और उसमें क्या खाद डालनी है? जैसे इसमें 2 चीज़ है साहब। यदि आपकी थोड़ी सी मिट्टी चिकनी जैसी होती है, ठीक है ना, बराबर, तो आप उसको पिट बनाए बिना आप बेड पे ले लो। बेड बनाइए 2 फीट चौड़ा और अराउंड 1.5 फीट जैसा ऊंचा, ठीक है ना। वो बेड बनाने के बाद फिर आप मार्किंग करके उसमें आप पिट बनाइए। ओके, ठीक है। तो क्या रहेगा, चंदन का पौधा बेड पे रहेगा। यदि आपका पानी रुका भी रहता है थोड़ा दिन के लिए या चिकनी मिट्टी होती है तो बीच वाले जगह से पानी निकल जाएगा। अब हमारी ये जगह ये थोड़ी रेतीली है, हमको बेड बनाने की जरूरत नहीं है, तो हमने पिट बनाया था पहले। इसमें 2 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट का पिट खोदा। ओके, उसके बाद हमने नीचे उसमें दीमक ना लगे इसके लिए थोड़ा ट्रीटमेंट किया। यदि आप केमिकल यूज़ करते हो तो आप फिप्रोनिल डाल सकते हो, ठीक है ना। और यदि आप ऑर्गेनिक करना चाहते
बनाते हो तो नीम की खली डाली है आप, ठीक राइट। है। उसके बाद निकला हुआ मिट्टी और आपके पास पुराना सड़ा हुआ गोबर खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, ये ले लीजिए। ओके, अराउंड 10 से 20 किलो, ओके, मैक्सिमम। ठीक जब है। हम 2x2 का पिट करते हैं तब वो पूरा सड़ा हुआ होना चाहिए अच्छे से। ठीक वो है। मिट्टी के साथ आपने मिक्स कर दिया, ठीक है। आपने गड्ढा भर दिया। गड्ढा भरने के बाद आप ड्रिप करते हो तो पहले पानी चलाना है। ठीक पानी है। चलाओगे तो थोड़ा गड्ढा नीचे बैठेगा, फिर आपने उसको प्रॉपर लेवल पे लेके आ गए, फिर आपने पौधा लगाया। प्रूनिंग के समय किन बातों का ध्यान रखना होता है? जी साहब, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। दोनों का, चंदन का हो या आपके होस्ट पौधों का, टाइम टू टाइमिंग प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप मान लीजिए कि 1 साल हमने पौधा लगाया तो पहले 6 महीने में आप ऑब्जर्व करिए कि कोई पौधा नीचे से ही वी शेप में ना जा रहा हो, 2 नीचे से ही ना फूट रहा हो, इसको ठीक आप है। ऑब्जर्व करो। ठीक ये है। होगा तो आप 6 महीने बाद उसको काट लेना, ठीक राइट। है। और 1 साल में मान लीजिए आप पौधा अराउंड 4 से 5 फीट का करते हो तो बहुत बढ़िया ग्रोथ होती है। तो 1 साल बाद आप प्रूनिंग करते हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो मेन तना है, मेन तना से एटलीस्ट आधा इंच 1 इंच छोड़ के आप कटिंग करो उसकी, बराबर। ठीक एक है। बात ये है। दूसरा, हर साल 2 बार, ओके, थोड़ा 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 हमको ऊपर आना है, ठीक है। राइट। ठीक यदि है। मान लीजिए हमारा 6 फीट का पौधा है तो ज़मीन से 2 फीट की प्रूनिंग करनी है अपने को। फिर यदि 10 फीट का पौधा है तो अराउंड 4 साढ़े 4 फीट आप ऊपर आ जाओ। मैं देख रहा हूँ यहाँ प्रूनिंग आपने थोड़ा सा छोड़ा है। थोड़ा छोड़ा है साहब। ये छोड़ने का रीज़न ये होता है, एक तो हम बहुत नज़दीक से इसको कट करेंगे, ठीक है ठीक ना, है। तो वहाँ पे ना एक राउंड जैसा होल बनता है, ठीक है ना, बराबर। ठीक है। वो ना बने और बाद में ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाए, ठीक है ना, इसलिए इसको ज़्यादा रखा हुआ है, राइट। ये थोड़ा ज़्यादा है वो आदमी की वजह से, बट आपको रखना हो अराउंड एक आधा इंच जैसा आपको ज़रूर रखना है। है। प्रूनिंग करने के बाद आप या तो फंगीसाइड लगाइए, कुछ ना कुछ, या तो आप स्प्रे ज़रूर कर देना। बरसात में कभी भी प्रूनिंग करना नहीं है। इसका फिर जो परमानेंट होस्ट लगाना होता है वो जब प्लांट लगाएंगे उसी समय लगा देना है कि वेट करनी है? नहीं, वेट करना है। जब भी आप देखिए इधर अभी भी कुछ ये चंदन का पौधा देखिए, वहाँ पे लाल मेहंदी है, वो जी। आपको दिख रही है लाल मेहंदी, बिल्कुल ठीक है ना, वो प्राइमरी होस्ट है। तो आप इनिशियली जब चंदन का पौधा लगाओ तो सिर्फ चंदन का पौधा लगाना लाल मेहंदी के साथ। ठीक है। परमानेंट होस्ट आपको 1 साल बाद ही लगाना है। इसी में अगर ड्रैगन फ्रूट मुझे लगाना हो वो साथ में लगा सकता हूँ जब भी मैं लगा रहा हूँ ये? हाँ, आप साथ में लगा सकते हो, ठीक है। जबकि हमने बाद में लगाया, ठीक ठीक है। है। लेकिन आप यदि कोई भी फ्रूट करना चाहते हो, आप ड्रैगन फ्रूट है, इसी जगह पे यदि आप अमरूद करना चाहते, ठीक है ना, यदि महाराष्ट्र और गुजरात का किसान किसी ने आम किया हुआ है तो आप चंदन के साथ बिल्कुल आप आपका फ्रूट क्रॉप लगा दो। वाटर मैनेजमेंट पे थोड़ा बताइए कि वो कैसे करनी है चंदन में? पानी का मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चंदन के पौधे को 3 स्टेजेस में आप डिवाइड करो। चंदन को 1 साल से 6 साल तक पहला स्टेज, इस स्टेज में आप अच्छे से पानी दीजिए, उसको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करिए। उस स्टेज को हम वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज बोलेंगे। इस स्टेज में आपको अच्छे से अराउंड 20 फीट 22 फीट का पौधा करना है, आपका अच्छा तना करना है। सेकंड स्टेज जो 7 साल से 12 साल है, इसमें आपको धीरे धीरे न्यूट्रिएंट तो बिल्कुल बंद कर देना है, पानी भी कम करते जाना है, ओके। और तीसरा जो स्टेज है जो 13 साल से 18-20 साल का, वो उसको बिल्कुल नेचुरल रखेंगे, जो बरसात का पानी होगा वही देना है। बहुत ज़्यादा गर्मी आती है तो भाई बारिश में एक आधा पानी हम खुला रखेंगे। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है और ये बहुत समझने की बात है। चंदन का पौधे में जो हार्टवुड फॉर्मेशन होता है जो इम्पॉर्टेंट है, वो हार्टवुड फॉर्मेशन आपको स्ट्रेस कंडीशन में होएगा। तो स्ट्रेस कंडीशन देने के लिए वाटर स्ट्रेस हो, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना है। चंदन को पानी कम लगता है तो इसीलिए फ्लड इरिगेशन में चंदन आप मत करना। आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है तो ड्रिप लगाइए, जितना चाहिए उतना पानी दे सकते हैं और पानी का मैनेजमेंट अच्छे से हो सकता है। अगर सर ओवरऑल हमने बात करनी हो कि 1 एकड़ में हमें मैक्सिमम कितने प्लांट्स लगाने चाहिए? 1 एकड़ में मैक्सिमम आप 200 से ज़्यादा पौधा नहीं लगाना है। आप 15 बाय 15 पे लगाते हो, 15 फीट बाय 15 फीट, तो उसमें कुछ आप ट्रेडिशनल खेती करना चाहते हो तो 15 बाय 15 पे 200 पौधे आएंगे। और आपको कुछ फ्रूट क्रॉप को बीच में इनकॉर्पोरेट करना है तो आप 20 बाय 12, 20 बाय 10 रख सकते हो। अब सर चंदन के बारे में ये धारणा है कि एक पीढ़ी लगाएगी अगली पीढ़ी काटेगी, तो इसके मैच्योरिटी का क्या टाइम है फिर? ये बिल्कुल बात सही है कि चंदन का पौधा तैयार होने के लिए टाइम लगता है। सफ़ेद चंदन के पौधे में जो पैसा बनाने वाला आइटम है वो हार्टवुड है, और हार्टवुड में जो ऑयल है
ठीक है, फिर अभी हमारे पास चंदन का एक टुकड़ा भी है, तो हम लोग हार्डवुड दिखा भी देते हैं। हाँ जी साहब, जैसे बिल्कुल बात कर बिल्कुल, रहे हैं। ये बहुत सही। जैसे कि आप ये देखिए, ये चंदन की लकड़ी है, राइट। और इसमें आप देखोगे तो ये जो बीच का पोर्शन है ये हार्डवुड है। ये हार्डवुड में जो ऑयल होता है अल्फा बीटा, ओके, आप यदि इसको स्मेल करोगे ना, अभी अभी बहुत बढ़िया खुशबू भी आएगी इसमें। जी। तो ये हार्डवुड की कीमत है। उसके बगल में जो लगा हुआ पोर्शन है वो मिक्स वुड है। मिक्स वुड में थोड़ा हार्डवुड और थोड़ा सैपवुड रहेगा। आप ये पोर्शन आप ध्यान से देखिए, ये पोर्शन, ठीक है बिल्कुल। ना। इसमें मिक्स वुड बोलते हैं इसको। और इसके बाद वाला जो व्हाइट कलर का है ये सैपवुड है। तो हमको जो भी पैसा मिलने वाला है ये हार्डवुड का मिलने वाला है। तो ये ठीक है। हार्डवुड फॉर्मेशन और उसमें ऑयल फॉर्मेशन ये नॉर्मली 5 से 6 साल बाद चालू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पौधा में अच्छे से हॉटवुड और ऑयल बनने के लिए आपको 18-20 साल का टाइम लगता है। यदि कोई बोलता है 10 साल में 12 साल में बनेगा, नहीं, हमको वो कमर्शियली इतना उसका बेनिफिट नहीं होगा जितना होना चाहिए, जितनी ठीक है, लकड़ी ये वही है मिलनी सर कि ये व्हाइट चंदन है और ये 8 से 10 साल में काट लिया गया प्लांट है। चाहिए। हाँ, ये 10 ये साल इसमें में। आप देखेंगे तो इसमें जो ये हार्डवुड है बहुत कम बनी है, तो इसीलिए क्या होता है, अगर कोई आपको बोल देता है कि 10-12 साल में चंदन तैयार हो जाएगा, तो वो तैयार तो हो जाएगा, आपको नजर आएगा कि उसकी गिरथ इतनी है, बट अंदर से जिस चीज के पैसे हैं दोस्तों वो कुछ भी नहीं है। इसी में अगर प्राइस की बात कर ली जाए साथ में कि हमने 200 प्लांट लगा दिया जी। 20 साल बाद वो प्लांट कितने के बिक सकते हैं, एक प्लांट में कितनी लकड़ आ जाएगी? मैं आज का सिनेरियो आपको बताता हूँ, मार्केट में आज कैसा है, ओके, गवर्नमेंट के रेट कैसे होते हैं। जैसे आप अभी चंदन का लकड़ी देखोगे तो सारा साउथ इंडिया में मिलता है। तो जी। साउथ इंडिया में जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑक्शन होता है, जी। ठीक है ना, तो उसकी प्राइस भी बताऊंगा। और नॉर्मली हम अलग जो प्राइवेट वालों को बेचते हैं तो भी उसकी प्राइस बताऊंगा। पहले जाते हैं हम कितना प्रोडक्शन हो सकता है, मतलब कितना मटेरियल लकड़ी बन सकती है। आप 18 से 20 साल में कम से कम हार्डवुड जो है वो 15 से 20 किलो मिल सकती है हमको। तो आप कम से कम 15 किलो पकड़ के चलो, पर ओके, प्लांट। हायर साइड में। हाँ, पर प्लांट हार्डवुड जो है मिनिमम से मिनिमम आपको 15 किलो हार्डवुड मिनिमम से मिनिमम मिलेगा, ठीक है। और आज जो हार्डवुड की प्राइस चलती है, अच्छा क्वालिटी का हार्डवुड होगा 3000 से लेके 12,000 तक हार्डवुड का प्राइसिंग वेरिएशन होता है पर केजी के हिसाब पर से। केजी के हिसाब से, ठीक ठीक है है। ना। लेकिन हम उसमें भी कम से कम लेके चलते हैं, क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑक्शन करता है उस पौधों का तो उम्र ज़्यादा भी हो सकती है, उनको पता ही नहीं है उसका उम्र कितना है। सही बात तो है। हो सकता है उसका ज़्यादा पैसा मिल सकता है ना उनको। ठीक है, हार्डवुड ठीक है। की क्वालिटी भी ज़्यादा होगी, ऑयल भी होगी। तो हम एज अ ब्लॉक प्लांटेशन खेत में कर रहे हैं, तो हम इसको एवरेज का अराउंड 6,000 रुपये का, आप एवरेज 5 से 6,000 रुपये का हार्डवुड पर केजी आप गिन के चलो साहब। 200 प्लांटों के सर 1 एकड़ में, और अब हम मान लेते हैं कि एवरेज 15 केजी लकड़ी आएगी, पर किलो 6,000 का रेट मिल गया, बिल्कुल। तो वो 90,000 का हो गया एक प्लांट। तो और भी इसमें मैं ऐड करूंगा साहब, ये जो आपका 90,000 आपने कैलकुलेशन किया, ये हार्डवुड है। उसके बगल वाला थोड़ा मिक्स वुड है, वो जी। मिक्स वुड थोड़ा निकलेगा, ठीक है ठीक है। ना। मिक्स वुड की प्राइस अराउंड 800 से 1,000 रुपये होता है, ठीक है। उसके बाद सैप वुड जो होता है, जो बाजू का निकला, वो अराउंड 200 रुपये केजी वगैरह वो चला जाएगा। जी। तो ये 90,000 तो आपका हार्डवुड का आपने कैलकुलेट किया। जी। उसमें थोड़ा मिक्स वुड का अराउंड नहीं है तो भी 15-20 हज़ार रुपये मिक्स वुड का होएगा। 90,000 ये हो गया, 10,000 अगर ऊपर से मोटा मोटा पकड़ भी लें तो 1 लाख हो गया। एग्जैक्टली, तो ये 1 एकड़ में 2 करोड़ का हो गया। एब्सोल्युटली होएगा। अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं ली कि प्लांट की दूरी कितनी रखनी है, अब अगर यही मैं सोच लूं कि यार 200 प्लांट सर ने बोला 1 एकड़ में कि 200 प्लांट बिल्कुल सही है, मैं कैलकुलेशन करूं कि 200 प्लांट का 2 करोड़ बन रहा है, यार मैं 400 प्लांट लगा देता हूं, 4 करोड़ बनेगा, वो 2 करोड़ भी नहीं बनेगा। वो 1 करोड़ भी नहीं बनेगा साहब। ये बिल्कुल, मुझे बहुत सारे किसानों के ये क्वेश्चंस होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, सर अभी जब आप जंगल में जाइए, जंगल में कौन सी दूरी होती है, ठीक है ना, वहाँ तो 5-5, 6-6 फुट पे भी पौधा लगा होता है। जी। तो भैया लॉजिकली देखा जाए तो आपकी बात सही है, लेकिन भाई जंगल में वो कमर्शियल प्लांटेशन नहीं है ना। वो तो 20 साल रखे, 40 साल रखे, उसको कौन रखने वाला है। सही बात जब है। हमने अपना मेहनत, पैसा, जमीन लगाया है तो हमको पूरी कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो बिल्कुल। इसीलिए नंबर ऑफ प्लांट्स आप ज़्यादा करोगे तो आपका ये गर्त बनेगा ही नहीं, ठीक सही है ना। बात है। आपकी लंबाई दिखेगी। और इनिशियली 4-5 साल में हर किसान को लगता है कि मेरा पौधा बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। चंदन में आपको ओरिजिनली बहुत बढ़िया खेती देखनी है तो जैसे मैं आपको बोला हूँ 12 साल वाला फार्म देखने वाले हैं, तो 12 साल में क्या क्या दिक्कतें आती है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना, राइट। जी। देखिए अभी जो हम जिस प्लॉट में आए हैं ये 12 साल पुराना प्लॉट है। अपने 3 साल पुराना प्लॉट देखा, 4 साल पुराना प्लॉट देखा, बट जो हमारा ये सबसे पुराना 12 साल वाला प्लॉट है, हमारे उस टाइम पे जो गलती हुई थी, हमने 12 बाय
20x12 में प्लांटेशन किया था और 1 एकड़ में 300 पौधे लगे थे और दूसरा होस्ट थोड़ा नज़दीक था। लेकिन हमने जैसे जैसे सीखते गए हम, तो उसके बाद हमको एक बात तो पता चल गई थी तभी, चंदन का जो होस्ट है, ये होस्ट कैजुरिना बहुत नज़दीक लग गया है। नज़दीक लगने की वजह से उसको प्रूनिंग करने में दिक्कत आ रही थी, सैंडलवुड एक दूसरे में साथ में हो रहे थे। जो ये प्लॉट में टोटल 1200 पौधे लगे थे, हमने 5-6 साल बाद धीरे धीरे मार्क करना चालू कर दिया कि भैया इसको कैसी जगह खुली करें हम। ये जब आप धीरे धीरे 8 साल 9 साल 10 साल पे चलते हो ना, तब आपको पता चलता है कि नहीं यार, कुछ कुछ पौधे तो फ्रीजी हो गए हैं। आप देखोगे तो बाउंड्री के जो पौधे हैं, बॉर्डर के जो पौधे हैं, वो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ कर रहे हैं। उनकी आज आप यदि गर्त चेक करोगे तो वो तो 24 इंच 25 इंच 26 इंच के गर्त के पौधे हैं। तो बीच में जो पौधे थे तो मार्क करके हमने जो थोड़े वीक लग रहे थे उनको निकाल दिया और उसकी जगह पे हमने होस्ट का पौधा डाला। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी जानकारी मिल रही है आपको एक ही वीडियो में। सैंडलवुड के 3 साल के, 4 साल के और 12 साल के प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। वीडियो को लाइक आप जरूर करना और वीडियो में अंत तक बने रहना। जिन्होंने के ऑलरेडी चंदन के प्लांट लगा रखे हैं और क्लोज स्पेसिंग पे लगा रखे हैं, 10 बाई 10 पे लगा लिए, 1 एकड़ में 400 लगा दिए, 1 एकड़ में 500 लगा दिए। आपने बताया कि 20 बाई 12 पे जहाँ 1 एकड़ में 200 से ज़्यादा प्लांट नहीं लगाने हैं। अब जो लोग बेचारे लगा चुके हैं, खर्चा कर चुके हैं, किसी की बातों में आगे सपोज जी, उनके लिए क्या सोल्यूशन है सर? कि हमने ऑलरेडी पिछले 5-6 साल से ना महाराष्ट्र में और गुजरात में ये काफ़ी जगह पे देखा है, बहुत सारे किसानों का 8 फीट पे 10 फीट पे चंदन लगा हुआ है। तो उन किसानों को हमने बोला, देखो दोस्त, अभी थोड़ा तकलीफ होएगा, लेकिन आपका इसमें बीच बीच में से जो थोड़े पतले होएंगे, ओके, जिनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, उनको आप निकाल दीजिए। आप नंबर ऑफ प्लांट्स कम कर दिए, उसकी जगह पे आप होस्ट डाल दीजिए, दूसरा होस्ट डाल दीजिए, और जितने भी पौधे हों उनको अच्छे से ग्रोथ करने की कोशिश करिए। नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा नहीं चाहिए, जो भी पौधे चाहिए वो क्वालिटी वाले बढ़िया पौधे चाहिए साहब। आप व्हाइट सैंडलवुड का प्लांट आ गया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जब किसान प्लांट ले तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो पहला बात ये है, देखिए आप, ये पौधे का जो स्टेम्प है ये अच्छा ब्राउन कलर है, ठीक है ना, बराबर है ना। यदि वो पूरा मैच्योर नहीं होगा ना, उसकी उम्र कम होगी, तो ये ग्रीन होगा, ये ब्राउन होना चाहिए, ठीक है ना। जो थैली आपने पकड़ा है ये अप्रोक्सीमेटली 3 किलो वजन है साहब इसमें। बड़ी थैली का पौधा का चुनाव इसलिए करना है क्योंकि इस पौधे के जो जड़ होगा, ज़्यादा बड़ा थैली होगा तो जड़ अच्छे से फैलेगा। ये लाल मेहंदी है, ये लाल मेहंदी के जड़ और चंदन के जड़ अच्छे से फैलना होना चाहिए। छोटी थैली हम लेंगे तो वो उसकी जो जड़ होंगे छोटी सी जगह पे कॉइल होती रहती है, ठीक है ना। तो बिना लाल मेहंदी वाला प्लांट नहीं लेना है। बिल्कुल, पहली बात, बिना लाल मेहंदी वाला प्लांट नहीं लेना है। पौधे की हाइट खास करके नॉर्थ इंडिया पे जैसे आपके साइड में है, मिनिमम 2 फीट का पौधा होना ही चाहिए। इसकी एज कितनी होगी सर? इसका एज होगा सब अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 महीना, सवा साल का पौधा है ये। दूसरा आप देखना, सारे चंदन के पौधों में ब्रांचेस ऐसे बेहतरीन होने चाहिए। ओनली सिंगल डंडा का पौधा नहीं होना चाहिए, सब में ब्रांचेस होने चाहिए। पत्ता ग्रीन कलर का होना चाहिए। पीला कलर का पत्ते का पौधा यदि हो, पीला कलर का पत्ता, तो आपको जान लेना है कि उसकी जो जड़ें हैं वो फ्रेश नहीं हैं, वो जड़ पुरानी हो गई है, वो न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसमें ग्रीनरी कम हो जाएगी। अच्छा सर, मैंने ना बहुत जगह देखा है कि लोगों ने सैंडलवुड लगा रखा है, उसके साथ मिलिया डूबिया के प्लांट्स लगा देते हैं होस्ट के तौर पे। तो होस्ट मिलिया डूबिया बढ़िया है कि सरू के प्लांट्स? मिलिया डूबिया का पौधा चंदन का अच्छा होस्ट नहीं है, बिल्कुल अच्छा होस्ट नहीं है। तो उसकी जड़ उसके साथ, चंदन के साथ अच्छे से कनेक्ट होती नहीं है। और मिलिया डूबिया बहुत फास्ट ग्रोइंग पौधा होता है, 2-3 साल में वो चंदन के ऊपर छाया लाएगा, इसीलिए मिलिया डूबिया बिल्कुल मत लगाना। सरू फास्ट ग्रोथ होता है, लेकिन सरू के साथ आप इसकी हम प्रूनिंग कर सकते हैं, इसकी पोलार्डिंग बोलते हैं, इसको बार बार भी हम कट करते हैं तो ये पौधा मरता नहीं है, ये भी इसकी एक एडवांटेज है साहब। सर थोड़ा इसके डिसीज के बारे में भी बताइए। डिसीजेस कम होते हैं, फॉरेस्ट्री पौधा है, लेकिन इनिशियली जब हम पौधा लगाते हैं और इनिशियल कुछ स्टेजेस में आपको मेजर प्रॉब्लम यदि आएगा तो वो फंगल प्रॉब्लम आती है। जो एक दीमक का प्रॉब्लम होता है वो तो आप दीमक तो आदमी को पता चलता है तो उसका दवा भी डालते हैं, लेकिन फंगल प्रॉब्लम जल्दी से पता नहीं चलता है। तो सैंडलवुड में रूट रॉट, कॉलर रॉट, ये सारे फंगस रिलेटेड डिसीजेस होती है। मतलब पानी की नमी ज़्यादा हो गई, जब सीजनल वेरिएशंस आते हैं, सीज़न चेंज होते हैं, जैसे हमारी गर्मी हो रहे हैं, गर्मी से हम बरसात में जा रहे हैं, बारिश से हम ठंड में जा रहे हैं, उस टाइम में खास करके सैंडलवुड को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। फंगस डिसीजेस के लिए आप
टाइम टू टाइम आपको ऑब्जर्व करना है। कभी कभी आपको फंगीसाइड यूज़ करना पड़ता है, जैसे नॉर्मल फंगीसाइड्स है, साफ है, कॉपरऑक्सीक्लोराइड है, रिडोमिल गोल्ड है, इसका आप इस्तेमाल करिए। 2 बार आपने ड्रेंचिंग कर दी तो आपका पौधा ठीक हो जाता है। पर 1 एकड़ में चंदन के प्लांट लगाने पे क्या खर्चा आता है, कितने का प्लांट पड़ता है? चंदन का पौधे का प्लांटेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो, तो आपको यदि अच्छा पौधा, बढ़िया पौधा, बड़ी थैली का, मतलब जिसका वज़न 2.5 से 3 केजी हो, ओके, बड़ी थैली हो, पौधे की हाइट अराउंड 2 फीट से प्लस हो, तो ऐसा वाला एक अराउंड 1 साल, सवा साल पुराना पौधा होएगा, तो वो पौधे की कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली आपको अराउंड 60-70 रुपीज़ का पौधा होगा। और यदि आप किसान का ट्रांसपोर्टेशन भी लगा दोगे तो मैक्सिमम 100 रुपए का आपका पौधा गिरना चाहिए आपके खेत में। पर चंदन का जो पेड़ होता है, जी, इसका पेड़ ही बिकता है कि इसकी जड़ें भी बिक जाती हैं? नहीं साहब, बिल्कुल ना। ये चंदन का पौधे में जो जड़ है, वो जड़ में भी हार्टवुड होता है और उसमें भी ऑयल परसेंटेज, जैसे कि ये अपना तना है, समझिए, ये ऊपर का ये तना है, ठीक है ना। अब देखो, इसके अंदर भी हार्टवुड होगा और जो जड़ होगी वो जड़ में भी आपका हार्टवुड बना होगा, ऑयल परसेंटेज होगा, और सबसे ज़्यादा ऑयल जड़ में और जो ये ज़मीन से लगा हुआ जो तना है इसमें होगा। तो इसीलिए आपको उसका भी ध्यान रखना है, इसीलिए कोई डिसीज़ वगैरह नहीं आने देना है। पर ये इतना महंगा पेड़ है, करोड़ों रुपया देने वाला है 20 साल के बाद, चोरी के बारे में बताइए। मैं आपको हमारे फार्म में भी क्या किया है वो भी देख सकते हैं। उसमें 2-3 चीज़ बेसिक्स होने चाहिए। पहले की है, अच्छे से फेंसिंग है हमारी। दूसरा, उसके साथ आप कुछ भी बायोलॉजिकल फेंसिंग कर सकते हैं, जैसे बैम्बूसा बैम्बू का पौधा है, कांटा वाला बैम्बू होता है, वो भी अच्छा लंबा जाता है। उसके अलावा आज के टाइम में आप देखोगे तो हमारा जो 12 साल का फार्म है, उसमें हमने 4 जर्मन शेपर्ड के कुत्ते रखे हैं, ठीक है ना, बराबर। एक डॉग हाउस होना चाहिए, एक कपल रखा हुआ है, डेडिकेटेड कपल है उसके इधर ना, मतलब वो ओवरऑल फार्म का मैनेजमेंट देखते हैं। झटका मशीन वगैरह लगा सकते हैं? एग्जैक्टली, झटका मशीन लगा सकते हैं। उसके अलावा आप देखना, हमने ऑलमोस्ट 20 कैमरा लगाए हैं। हाँ हाँ, जो एक सेंटर में एक ऑलमोस्ट 40 फीट ऊंचाई करके पोल पे हमने एक राउंड कैमरा लगाया है, वो हर सेकंड में राउंड घूमता है। हमारे फार्म से 1.5 किलोमीटर तक भी कोई मूवमेंट हो जाती है तो उस कैमरे में हमको पता चलता है। तो आगे आने वाले टाइम पे अभी हमने बेंगलोर के कंपनी से 2 ड्रोन परचेस करने की बात चल रही है, तो रात के टाइम में जब ज़रूरत पड़ा तो एक आधे बार वो सर्विलेंस कर सकता है, इसलिए। और लास्ट जब हम पढ़ते थे, ये क्वेश्चन तो मेरे को हर जगह से आता है, तो जब हम पीएचडी करते थे तब से ना ये पौधों में एक चिप बिठाने की बात चल रही है सब हमारी, ओके। हाँ, वो काम ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे आया हुआ है। अब जो पौधे 12-14 साल के होंगे तो उसमें एक छोटी चिप बिठाएंगे, उसकी वजह से ना, एक तो हमारे पौधे को कुछ भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, कटिंग हो रहा, तो वो सायरन बचेगा आपके फार्म पे, ठीक है ना, आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है। दूसरा, यदि गलती से हमारा पौधा कट भी गया तो उससे जीपीएस लोकेशन मिल जाता है कि हमारा लकड़ी कहाँ तक गई, कहाँ गई है, कहाँ है, ओके। ये एक हम इसमें आने वाले 1-2 साल में इसमें चिप बैठाते हैं। अब 20 साल हो गए चंदन लगाए हुए, ये 2 करोड़ के बिकेंगे भी, मैं बेचूंगा कहाँ? यस सब। और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो लोग लगा रहे हैं लेकिन अभी ये नहीं सोच रहे हैं कि इसको बेचना कहाँ पे है, ठीक है ना। अभी तो आप साउथ इंडिया का सिनेरियो अलग होता है। साउथ इंडिया में जैसे बेंगलोर में KSDL है, कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड बोल के कंपनी है जो मैसूर सैंडल सोप बनाती है। वो लोग कर्नाटक का पूरा वो खरीदते हैं, लकड़ी खरीदते हैं। कर्नाटका हैंडीक्राफ्ट है, वो भी खरीदते हैं, ठीक है ना। लेकिन कर्नाटक में हो या तमिलनाडु में हो, ज़्यादातर अपने वहाँ के किसानों का करेंगे। अब हम आ रहे हैं ऊपर के साइड में, अभी हम गुजरात में हैं, ठीक है ना। तो हम पिछले 7-8 साल से हमारे मन में यदि कोई बड़ा क्वेश्चन होगा तो यही है कि भैया हमारे तो कुछ किसानों का 10 साल का हुआ है, किसी का 8 साल का हुआ है, किसी का 9 साल का हो गया है। तो आप ट्रेडिशनली जैसे कन्नौज का मार्केट है, कन्नौज में जो इत्र बनाते हैं, ओके, ठीक है, वहाँ पे चंदन का ऑयल का इस्तेमाल होता है, तो वो लोग लकड़ी लेते हैं, लेकिन वहाँ पे प्राइसिंग काफ़ी कम देते हैं वो, ठीक है ना। क्योंकि इसका ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है, इसीलिए जैसे मैंने आपको बोला था, हम लोगों ने जैसे जियो सैंडल फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी लिमिटेड बोल के कंपनी बनाई है, और सभी हमारे से जो जुड़े हुए जो किसान हैं और चंदन विकास एसोसिएशन के जो भी जुड़े हुए किसान हैं, वो हमेशा हम लोग वो किसानों को इकट्ठा रह के हम अपना ही माल अपना प्रोसेस करके कुछ प्रोडक्ट बनाएं, कुछ ऑयल बनाएं। और जैसे कि मैंने आपको कुछ 5 प्रोडक्ट भी दिखाए थे स्किन केयर के वगैरह ना, तो ये हम जब अपना प्रोडक्ट का बिना किसी को बीच में रखे हुए बना के बेचेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है ना। यदि हम किसी व्यापारी के पास जाएंगे तो हमको उसमें पैसे कम मिलने ही वाले हैं। और इससे रिलेटेड चंदन से 20 से 25 टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। आज हम ये स्टेज में हैं कि ऑलरेडी हमने 5 प्रोडक्ट बनाए हैं और आने वाले 6 महीने में हम ऑलमोस्ट और 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसका सारा
R&D हो गया है और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसको अपना एक सैंडल प्योर बोल के एक ब्रांड बनाया है और है। सैंडल प्योर के नाम से हम बेचेंगे, ठीक ठीक है ना। और किसानों को वो सैंडलवुड वो देते हैं, हमको भी देते हैं, तो उसका उचित मुनाफा उनको भी मिलेगा। जैसे कि हम गुजरात में चंदन विकास एसोसिएशन बोल के किसानों की संस्था चलाते हैं पिछले 10 साल से। उसके प्रेसिडेंट है नितिन भाई पटेल। जो भी किसानों को चंदन से रिलेटेड या उससे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नितिन पटेल जो गुजरात चंदन विकास एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जियो सैंडल फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी लिमिटेड का CEO हूँ। मेरा नाम डॉक्टर उमेश कबाड़े है। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने चंदन लगाया है, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप 2 साल पहले लगाए हो, 4 साल पहले लगाए हो, आपके खेत में कोई भी इशू हो तो आप कभी भी आप हमको संपर्क करिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे दिल से और खुलकर जानकारी दी सैंडलवुड के बारे में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सैंडलवुड के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।